तो नमस्कार। मैं जयंत कुमार बरई, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा सर कह रहे थे, करीबन सेम समय इस सिस्टम में मेरा भी हो चुका है। और इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें जानने, सीखने और समझने मिला जो हमारी जो व्यवहारिक जिंदगी जीवन है वहाँ पे इस प्रकार की बातें बहुत कम होती है। एक ऐसा मंच हम लोगों को मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला जहाँ सफल होने के लिए अग्रसर बहुत सारे हमारे साथी नित्य नए प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ बातें होती है सफलता की, कैसे सफल हुआ जाए, है ना। एक ऐसा मंच जैसे विक्ट्री स्कूल, जीतने की पाठशाला, है ना। तो यहाँ पे सब क्या होना चाह रहे हैं? सफलता के कई सूत्र हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। साथियों, आज भी हम लोग कुछ इसी पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक मुझे आज मिला है, जिस पे मुझे बात करनी है आप लोगों के बीच में, मैं वैसे तो पुनः आप सभी को एक बार इस मंच के माध्यम से सदर प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप लोगों के सामने यह भी स्वीकार करता हूं कि साथियों, इसी स्कूल में, जीवन के इस जीत की ओर बढ़ते हुए इस स्कूल में जो सीख रहा हूं उसी को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास भी करता हूं। क्योंकि जो सीखेंगे और उसको सामने अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे कि मैंने क्या सीखा, तो मैं खुद अपना भी आत्मावलोकन नहीं कर सकता, है ना। मुझे अपने बारे में भी हमेशा पता होनी चाहिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ और उसको कितना शानदार मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। इस सीखने के क्रम में आज जो बातें आपके बीच में करूंगा, ये मेरी बातें नहीं है, उन सभी की बातें हैं जो पहले सफल हुए हैं, जो सफलतम लोग इस विश्व में अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को, बुलंदी को छुआ। हम सिर्फ उनका अनुसरण कर रहे हैं और उन्हीं बातों को दोहराने की, आपस में परिचर्चा के माध्यम से रखने की एक छोटा सा प्रयास मात्र है। साथियों, सफलता के 7 सूत्र। अगर सफलता के 7 सूत्र की बात करें तो सबसे पहले सफलता क्या है, एक छोटी सी बात अवश्य हमारे सामने होगी। साथियों, सफलता किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति को सरल शब्दों में कह सकते हैं ना, प्राप्त कर लेना सफलता है। लेकिन जब बात होती है जीवन, सफलता छोटी छोटी भी हो सकती है, हर आपके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करना भी सफलता है। लेकिन जब इसका बृहत्तर उपयोग होता है ना, जब बात जीवन के संदर्भ में होती है, व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में होती है, तब ये सफलता कुछ ऊंचे मानदंडों के साथ उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, एक ऊंचे बड़े सपने, बड़े गोल्स, है ना, उसको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना, और जिससे हमारा जीवन, है ना, एक अर्थ पूर्ण बन जाए, इस प्रकार के प्रयास करना, ये या उसको प्राप्त करना ही हम लोग सफलता कह सकते हैं। परिभाषाएं बहुत है, मैं परिभाषाओं में नहीं जा रहा हूँ, सरल शब्दों में जो समझ पा रहा हूँ आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सफलता के बारे में एक कहानी है, एक छोटी सी सीख है। एक महान दार्शनिक के पास एक नवयुवक हमेशा जाते थे और वो दार्शनिक से पूछते थे कि मुझे सफलता का सूत्र जानना, सफलता क्या होता है वो जानना है ना। दार्शनिक के पास कई बार गया, दार्शनिक पहले उसे टालने की कोशिश किया कि वो तो आके समय मेरा खराब न कर दे, फिर भी दार्शनिक उसको परीक्षा लेते हुए बार बार उनको बुलाए। तो परेशान होकर एक दिन
वो स्टूडेंट नवयुवक पूछते हैं दार्शनिक से, क्या आप बताना नहीं चाहते हैं? तो बोला ठीक है, कल सुबह आना। और नेक्स्ट डे जब सुबह पहुंचते हैं दार्शनिक के पास नवयुवक, उसको नदी में ले जाते हैं, है ना, और हाथ पकड़ते हुए नदी के गहरे की तरफ ले जाते हैं। जब वो करीबन गला तक पानी में जा चुका होता है, दार्शनिक उसके सर को पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। और कुछ देर तक जब आसानी से नवयुवक को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो छटपटाता नहीं है, लेकिन जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है वो छटपटाना शुरू करता है। लेकिन दार्शनिक तब तक भी उसको नहीं छोड़ता है जब तक उसका जो एनर्जी है करीबन कम नहीं हो गया, तब छोड़ता है। ऊपर जैसे दार्शनिक आता है, आपको मुझे बताना नहीं है सफलता क्या है करके, ये कैसे हुआ जाता है, तो आप मुझे क्यों मारने पे तुले हुए? साथियों, दार्शनिक का सवाल हम सभी को एक बार समझना चाहिए। उस परिस्थिति में आप भी और हम भी अपने आप को रखकर एक बार सोचें कि दार्शनिक ने उसको पूछा, जब पानी के अंदर तुम थे तब सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता हो रही थी? जी साथियों, सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता हो रही थी? तो बोले कि बस मुझे किसी भी प्रकार से सांस लेना था, है ना, मुझे और दुनिया में कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी, तो सांस लेना। साथियों, जब हमारा लक्ष्य इतना बृहद हो जाए, इतना यूनिक हो जाए, इतना एकाग्र हो जाए कि इसके बगैर, मतलब उन लक्ष्य के बगैर जीना संभव ना हो, सांस लेने में जितना परेशानी हो तो उतनी परेशानी हो, हमारे लक्ष्य अगर ऐसा हो, उसके बारे में ऐसा अगर हमारे सोच ऐसा हो, हम ऐसा महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से इस सफलता का सबसे बड़ा एक गुण होता है कि अगर हम लोग उसके प्रति हमारे जो आकांक्षा है, उत्कंठ अभिलाषा कह सकते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। तो सरल शब्दों में सफलता के बारे में कुछ 7 सूत्र हमारे बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सफलता का पहला स, सपना। साथियों, सपना देखना, है ना, और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। सपना अगर नहीं है, बिना, कहते भी है, बिना लक्ष्य का जीवन वैसे ही व्यर्थ है। तो अगर आप इस जीवन में सपना देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको मिलेगा अवश्य, लेकिन अगर आप सपना नहीं देखते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप सपना देखते हैं, सपने कई प्रकार के हो सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित, है ना, चाहे एक अच्छा घर हो, अच्छा कार हो, है ना, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, परिवार के लिए अच्छे चिकित्सा सुविधा हो, कुछ भी, वो आपके जो सपने, आपके पास सपने होने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। साथियों, सपने हम सभी के होते हैं, करोड़पति बनने के सपने हर कोई देखते हैं, कार बंगला हर किसी को चाहिए, विदेश भ्रमण हर किसी को चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास कितने लोग करते हैं? एक स्कूल में क्लास में सबको फर्स्ट आना है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? तो ये सारी चीज माने रखिए कि अगर आपके पास सपना है, एक सपना आपके पास होना चाहिए, और उसको साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी आप में होनी चाहिए। संक्षिप्त में बात करेंगे। दूसरा, साहस। एक महत्वपूर्ण बात होता है साहस। हम किसी कार्य करने के लिए अपने अंदर से, है ना, मन से साहस नहीं जुटा पाते हैं। संघर्ष से डर लगता है, या कई बार कुछ लोग ना कह दे, है ना, लोग क्या कहेंगे, इस बात से भी हमको डर लगता है। हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, हम किसी को जा नहीं पाते, हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में कई लोगों को बता नहीं पाते हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं बता पाते हैं। हम जिस कार्य के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करेंगे, कई बार हम अपने सपना भी बता नहीं पाते लोगों को। ये कैसे होगा कि आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उसको शुरू करने के लिए मन में साहस होना चाहिए,
और जो परिस्थिति आपके सामने आने वाली विपरीत परिस्थिति हो, है ना, किसी प्रकार की परिस्थिति जब भी आता है, हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं, वैसे बिना कार्य करने के बाद भी संघर्ष बहुत होता है ना। गरीबी आसान नहीं होती, अमीरी पाना भी बिना संघर्ष के संभव नहीं हो पाता। संघर्ष दोनों जगह है साथियों। तो हमें कुछ करने के लिए, जब हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं तो संघर्ष से सामना तो होगा ही, बाधाएं बहुत आएंगी, विघ्न बहुत आएंगी, और हमको उसको लड़ने की, उससे भिड़ने की, है ना, उसको पूरा करने की हमें साहस होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से, हम जिस पथ पे चले हैं उस पथ को अपने पैरों में नापेंगे, उसको विजय अवश्य करेंगे। तो संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। तीसरा स है संगति। साथियों, किसी महान दार्शनिक ने कहा होगा कि अगर आप अपने 5 मित्रों के नाम बता दो, या 5 ऐसी जगह बता दो जहां पे आप अपना समय बिताते हो, ऐसा, तो मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। कहते हैं अगर आप जुआरी के साथ रहेंगे तो उस के बारे में आपके मन में जानकारियां कुछ अवश्य बढ़ेगी, और जब जानकारियां बढ़ेगी तो आपके मन में एक उसके प्रति आकर्षण भी हो सकता है और आप जुआ खेलना शुरू कर सकते हैं। आप शराबी के साथ अगर रहते हैं, आप नहीं पीते, लेकिन शराबी का उसका माहौल सब कुछ देखते देखते आपके मन में उसके प्रति भी इच्छा हो सकती है। तो आप जिसके साथ में हैं, आप देखिएगा, कई बार हम लोग अगर भजन सुन रहे होते तो हमारे मन में क्या लगता है कि चलो दुनियादारी सब कुछ माया है, और हम अपना बढ़िया सब क्या करते हैं, समेटते हैं सारा चीज, अब आगे से हम लोग बहुत शानदार और सरल जीवन जिएंगे। तो जो संगति होती है ना, वो बहुत मायने रखता है। और सफलता के लिए जब संगति हम लोग बात करेंगे तो कैसे लोगों की संगति होनी चाहिए? सफल लोगों की संगति, विद्वान लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, है ना। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि जो लोगों से जुड़ने का काम है ना, हम लोग क्या करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं यहाँ पे और उनको अपने साथ जोड़ते हैं। जोड़ना अच्छी बात है, और वो कब हो पाता है साथियों? जब हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व होता है। जब अच्छा व्यक्तित्व होगा तो निश्चित तौर पे हमारे साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। हम भी अच्छे लोगों को सुनना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो जब वो व्यक्तित्व हमारे अंदर भी डेवलप करना है तो कैसे अच्छे लोगों को संगति करेंगे, तभी हो पाएगा। इस सिस्टम में आप एक चीज अच्छे से देख लीजिएगा कि आप जब भी सफल लोगों के बीच में बैठेंगे तो उनकी बातें सफलता वाली होगी। एक विजय पंडित जी हमारे बहुत अच्छे से कहते हैं, 7 रुपए वाली चाय, है ना। एक व्यक्ति कमाता 10 रुपए था, लेकिन 7 रुपए की चाय पीने जाता था, है ना। तो सब उसको हंसी पात्र मान लेते थे ना, हंसी उड़ाते थे उसका कि कितना बड़ा मूर्ख है, 10 कमा रहा है, उसको 7 का तो सिर्फ चाय पाने पर खर्च कर रहा है। लेकिन वो सतत वहाँ पे बना हुआ रहता है ना, 7 रुपए की चाय पीने जाता है। एक दिन सफल हो जाता है, लोग उससे सफलता का राज पूछते हैं, भाई आप तो 10 रुपए कमाते थे, अब इतना शानदार लाइफ स्टाइल आपका हो गया, आप सफल कैसे हुए लाइफ में, जीवन में सफलता का जब मंत्र पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं? आप सभी ने सुना होगा इस कहानी को। बोलते हैं ना कि भाई ठीक है, आप लोग समय निकाल के और बात करते हैं, है ना, और बताते हैं वो कि भाई मैं 7 रुपए का चाय जहाँ पीता था वहाँ पे अच्छे लोग, सफल लोग बैठते थे, और मैं उन लोगों के बीच में जो समय व्यतीत करता था, उनकी मन स्थिति को हम समझते थे, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये सारी बातों को जानने लगे। फिर हम भी उस टाइप से करने लगे, अनुकरण करने लगे, और हम भी सफल हुए जीवन, है ना। तो क्या होता है, संगति हमें रखनी पड़ेगी। और साथियों, एक यहाँ पे बात हम लोग देखेंगे, हम लोग कृषि प्रधान देश से हैं, जहाँ पर फसल जब हम लोग उगाने के लिए, है ना, खेत में जाते हैं तो फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खरपतवार घास फूस अपने आप उगाता है, आप उसके लिए कुछ मत कीजिए, वो अपने आप उगाता है। लेकिन फसल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ते हैं, उसकी रख रखाव अलग से करनी पड़ती है। तो अगर जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात करें तो इसी प्रकार से होता है। सकारात्मक चीजों को हमें करनी पड़ती है, नकारात्मक चीजें अपने आप है। अंधेरा है, उजाला करना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना होगा?
हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति, विद्वान लोगों की संगति करनी पड़ेगी अपने आप से। इसके लिए बाहर से कोई आपके पास नहीं आएगा, हमें प्रयास खुद से करना होगा। साथियों, चौथा सा है समय। समय बड़ा बलवान होता है, सभी जानते हैं, और हम बोलते हैं एक दिन मेरा भी समय आएगा। कई प्रकार की बातें समय को लेकर होती है। हमारे जन्म से लेके, है ना, मृत्यु तक का जो छोटा समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन। तो समय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से काम करता है, और ये समय ही है पूरा जीवन को अगर देखेंगे, एक समय है, एक कालखंड है, और इस समय का सदुपयोग करना, है ना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। समय का अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, समय तो बीत जाएगा। हमारा और आपका समय ऐसे बीत जा रहा है, हम कभी एक दिन के थे, कभी एक साल के हुए, कभी 5 साल के भी हुए, फिर 10 साल के भी हुए। आज सबकी उम्र अपना चेक कर लीजिए, ये समय तो बीत गया। और उसी समय में कई लोगों को हम लोग देखेंगे कि वो समाज में एक अच्छा नाम बना चुके, संपत्ति बना चुके, लोगों को विस्मरण का मतलब वो सफल हो चुके अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में। और हम लोग अगर नहीं है तो समय तो हर किसी को बराबर होता है। साथियों, फिर बात करेंगे किससे सीखना पड़ेगा समय के सदुपयोग को। हम अपने उन सफल लोगों को, वो अपने समय को किन किन जगह पे लगा रहे हैं, है ना, कैसे अपने समय को मैनेज करते हैं, देखिएगा उनका समय वेस्ट नहीं होता, अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अपने समय को सीखने के लिए लगाते हैं, अपने समय को इतना व्यवस्थित करते हैं कि एक सेकंड भी उनका व्यर्थ नहीं जाता है। जितने सफलों की बात करेंगे, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, वो समय को समझा। हमारे टाटा ग्रुप की बात करेंगे, या ऐसे बड़े सफल लोगों की बात करेंगे, हमारे देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। 24 घंटे में कहते हैं 18 से 19 घंटा या उससे भी ज्यादा समय काम करते हैं। तो साथियों, कैसे संभव हो पाता है? तो हमारे लिए 8 घंटा काम करना मुश्किल हो जाता है, या 2 घंटे की बात अगर हम लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन हमें 2 घंटा इस प्लेटफॉर्म में कार्य करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? जबकि हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं किए, उसका सही उपयोग नहीं करते। हम अभी भी उन सब जगहों पे अपने समय को वेस्ट करते हैं जहां से हमको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो जिनको बस टाइम पास कर रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, न्यूज़पेपर के लेके बैठे हो, कुछ कॉमेडी देख रहे हैं, कुछ ट्रेजेडी सुन रहे हैं, बस दिन भर उसी काम को कर रहे हैं। तो हमारा समय जा कहाँ पे रहा है, उससे कुछ प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। आज जहाँ पे मैं समय को लगाऊंगा, वहां से ही हमको अगर वो सफलता की ओर होगा, तो निश्चित रूप से हम भी सफल होंगे। समय का प्रबंधन, हम अगर एक रूटीन बनाते हैं, है ना, रूटीन बनाना बहुत जरूरी है कि मैं इस टाइम पे उठूंगा। हम अपने शेड्यूल से अगर शेड्यूल बना लिया जाए कि सुबह से किस समय तक क्या काम करना है, आप देखिएगा पूरे दिन में बहुत बड़ा समय हमारे बीच में निकलता है, जिससे हम व्यवस्थित करते हुए और एक नहीं कई काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम समय को व्यवस्थित नहीं करेंगे, रूटीन नहीं बनाएंगे, उसका प्रबंधन नहीं करेंगे, हमारे साथ दिक्कत। कोई ऐसा यूज नहीं करना समय का जो समय जिसमें गवा दे हम लोग, है ना, उसका व्यर्थ जाने का ऐसा एक पल भी हमारा होना नहीं चाहिए। उसका प्लानिंग होना चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। साथियों, 5वां जो स है वह संयम। मैं दार्शनिक का नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन एक बार एक दार्शनिक के पास एक ज्योतिषी, है ना, वो चेहरा देख के, है ना, शरीर की बनावट देख के, बातचीत से किसी का भी भविष्य बता सकता था, किसी के बारे में पूरा जानकारी दे सकता था। तो एक दार्शनिक के सभा में वो उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि मेरे पास एक खूबियां है, मैं किसी को भी देख के उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तो जिन दार्शनिक के पास वो गए थे वो थोड़ा कुरूप थे, है ना, उनके आंखें सही नहीं थे, हाथ पैर सही नहीं थे, वो अगर आप उनको देखते तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो वो देखते गए और एक एक चीज की वर्णना करते हुए उनके बारे में बहुत सारी बुराइयां करते गए कि आपके मन में छल कपट और सारी चीज भरा हुआ, उस टाइप से सारी जानकारी देते, जो जितने सारे नेगेटिव होते हैं बताते जाते हैं। और जो दार्शनिक होते हैं, उनके शिष्य है, वो बहुत गुस्सा होते हैं और
नाराज होते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन दार्शनिक उनको रोक देते हैं अपने शिष्यों को और उनसे पूरा सुनते हैं। जब वो व्यक्ति पूरा बोल लिया होता है, बोलने के बाद उनको उपहार देके विदा भी कर रहे हैं। आश्चर्यचकित सभी उनसे पूछते हैं, वो तो मार खाने का काम करेगा और आपने उनको और दक्षिणा देके भेज दिया है, तो गलत है, उपहार देके भेज दिया, नहीं देना चाहिए था। तो दार्शनिक बोलते हैं, देखो इन्होंने मेरे अंदर की सारी बुराइयों को बता दिया। मेरे अंदर लोभ है, लालसा है ना, जितने भी अवगुण है, ईर्ष्या है, सब है मेरे अंदर। उसने सब बताया। उनको एक चीज नहीं पता कि मैं उन सब अवगुणों को अपने मन के माध्यम से संयमित कर चुका, एक कंट्रोल करता हूँ, नियंत्रण करता हूँ। वो एक भी जो गलत भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो मेरे मन से बाहर नहीं जा सकता, मतलब मेरे मन के नियंत्रण से बाहर नहीं है। मतलब फीलिंग्स, ये भावनाएं कहेंगे, हर किसी के मन में होता है। कभी कोई गलत काम करने में अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जब हम उसको संयमित कर लेते हैं, जैसे किसी को धोखा देने से बचना, अपने बेनिफिट के लिए किसी से हम लोग कोई भी छुपा लेते हैं, है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें बचना होता है। ठीक है, तो जब हम अब संयम से, मतलब हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे अपने ऊपर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छे बुरे का फर्क हमको सबको पता है, तो हमें जिस क्षेत्र में सफल होना है, वहां पे सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या, और जिस काम को करना है उसी को बस करे, और जो चीज नहीं करना है उस पर संयमित हो, है ना, हमारे बातचीत व्यवहार संयमित हो। हमें देखने वालों को नहीं लगना चाहिए कि भाई अगर हमारे मन में कुछ और है और हम संयमित नहीं है, तो हमारे व्यवहार से कई लोग परेशान भी हो सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे संयमित होना अति आवश्यक है कि हम अपने सारे क्रियाकलापों को देखें और संयमित रूप से उसको प्रस्तुत करें जीवन में। साथ ही साथ जो छठवां सा है इसके ऊपर, वो है बेहतर, मतलब सीखना, है ना, सीखना है छठवां सा। और सीखना क्या है, बेहतर बनना। साथियों, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए कहते हैं कि साधारण ज्ञान से हम लोग सफल नहीं हो सकते, हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। तो आज हम जो भी है, हमें उस पे और सुधार की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को सीखते हुए बेहतर दिशा में ले जाएंगे। हम जब आज के समय में देखिएगा, अगर हमारे सीने में दर्द हो, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसको सारी डॉक्टरी की जानकारी होती है, उनको एबीसीडी पूरा पता है कि अगर हार्ट अटैक भी आए तो हड्डी टूटे तो क्या करना है, सबको पता रहता है, सारे एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हमारे सीने में दर्द हो, कारण कुछ भी, हम लोग तुरंत ढूंढते हैं क्यों, किसको, एक स्पेशलिस्ट, है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट। तुरंत जाएंगे कि हार्ट स्पेशलिस्ट जाकर दिखाए और उससे पूछकर कंफर्म करें कि ये हम नॉर्मल डॉक्टर के उस समय नहीं जाते। तो जब विशिष्ट ज्ञान की अगर बात करेंगे, हड्डी में चोट लग गया तो हम लोग हड्डी के स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। इसी प्रकार जिस फील्ड में हमको कोई काम करना है, अगर कानूनी सलाह हो तो हम लोग पूछते हैं सबसे अच्छा वकील कौन है ना। इसी प्रकार का अगर हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फील्ड के मास्टर को ढूंढते हैं। तो हमें अगर सफल होना है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, हमें जितना भी हमारे पास जानकारी उससे ज्यादा और सीखना पड़ेगा और उसको ऐड करते हुए रहना पड़ेगा। कहते हैं संसार में इतना ज्ञान है जिसका अभी तक जितने मनीषी हुए, महान ऋषि हुए, या फिर बहुत बड़े दार्शनिक हुए, है ना, संत हुए या वैज्ञानिक हुए, वो हमारे ब्रेन का ही सिर्फ 7% का हिस्सा ही यूज कर पाए हैं। साथियों, तो सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी। हम लोगों को तो पता नहीं आईक्यू लेवल कहाँ पे लगेगा, जब पूरे बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने दिमाग के 7% ज्यादा यूज नहीं कर पाए हैं। तो जब सीखने का एक अपॉर्चुनिटी होता है, हमेशा आपको सीखने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, प्रस्तुत रहना पड़ेगा। तो जब हम प्रस्तुत रहेंगे तो बहुत कुछ सीखते जाएंगे और हमेशा सीखने के अवसर को आत्मसात भी करते हुए चलेंगे। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीखना भी। और साथियों, इस सफलता का जो अंतिम हिस्सा है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कई बार इसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ये कह लीजिए कि अगर ये 7वां स का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके जीवन का बाकी सारी चीज भी व्यर्थ
हो सकता है। सातवां स है सेहत। एक अच्छा मन भी एक अच्छे शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है ना। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन क्या हो जाता है, फिर मुरझा जाता है। अगर हमें पेट दर्द है ना, या फिर ओवर वेट है, या और किसी प्रकार की अगर हमारे पास असुविधाएं चल रही है, तो हमारा मन भी खराब रहता है, हमारा उत्साह भी कम पड़ जाता है ना, उत्साह भी कम हो जाएगा, निराशा घेरने लगेगी। दिन भर वही परेशानी, जो शारीरिक परेशानी है उसमें उलझे रहेंगे। साथियों, सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हम अभी वर्तमान जो समय है, विज्ञापन का युग है, यहाँ पे तरह तरह के विज्ञापन हम लोग देख के हमारे जीवन को एक ऐसे डर में ले गए हैं जहाँ पे बीमारी को छोड़कर कुछ भी नहीं है। हम ऐशो आराम, शारीरिक सुख सुविधा, इतना ज्यादा हम लोग इसके आदी हो गए विज्ञापन की दुनिया में, इस चकाचौंध की दुनिया में। जो चीज हमको नहीं करना है शरीर के साथ, हम लोग करने लग जाते हैं। कई चीज जैसे कोल्ड ड्रिंक या किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, हमें समय पे उठना चाहिए, कसरत करने चाहिए, है ना। खान पान स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए होना चाहिए। लेकिन आज हमारी दिनचर्या इतना ढुलमुल हो चुका है, उद्देश्यहीन हो चुका है, हमें पता ही नहीं हमको क्या करना है, क्यों करना है। हम बस जिए जा रहे हैं इस जीवन को उद्देश्य विहीन। तो इस जीवन को अगर सही ढंग से जीना है तो जन्म इसी शरीर के साथ होता है ना, मृत्यु तक। अगर हमने इस शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, अपने सेहत का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, तो हमारे जीवन शांति इसमें कभी नहीं मिलेगी। और शांति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हम जब भी कुछ पाना चाहते हैं तो उससे क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए? खुशी, शांति, है ना। हर कोई यही चाहता है ना कि हमें अपने जीवन में जो है ना शांति का अनुभूति है। ये परेशानी बहुत सारा, किस किस गरीबी परेशानी, इधर परेशानी उधर परेशानी, सारी परेशानियों से हम लोग निजात पाने के लिए एक लक्ष्य लेते हैं। एक अच्छा घर हो, किस लिए? हम किराए घर में नहीं रहना चाहते, किराए घर के किस किस नहीं चाहते, है ना। तो जब भी बात होती है, जब भी हमारा कोई सपना होता है, उसका पूरा करके हम लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो शांत अगर शरीर नहीं है, सेहत अगर ठीक नहीं है, तो वो शांति कभी नहीं मिल पाएगा। साथियों, हम लोग इतना मेहनत करते हैं सब कुछ पाने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए एक सेहतमंद होना अति आवश्यक है। और इस प्रकार अब देखेंगे, ये जो 7 स है ना, एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा कि सपना होना चाहिए हमारा, एक अच्छा सपना देखे और उस सपने को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, है ना। फिर जब हम लोग जो भी कार्य, जो भी हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए साहस भी होना चाहिए। और जो विपरीत परिस्थितियां होंगी उसको पार करने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए, संघर्ष करने का साहस होना चाहिए। तीसरा जो संगति, अब ये सब कब होगा हमारे जीवन में? देखिए, कोई दिशा अच्छा मिलेगा अच्छे संगति से। अच्छे संगति होगा तो हमारा मनोस्थिति अच्छा बना रहेगा, हम सीखते रहेंगे अच्छे लोगों से, है ना। अच्छे लोगों से अच्छी सी बातें सीखेंगे तो अच्छे दिशा में भी हम लोग चल पड़ेंगे। साथियों, फिर समय, हमारे पास समय है, पूरा जीवन एक कालखंड, उस समय का सदुपयोग करना है। करेंगे भी तो भी समय बीतेगा, नहीं करेंगे तभी बीतेगा, है ना। और संयम, हमें उन सारे आदतों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन को मतलब उद्देश्यहीन, अर्थहीन बनाती है ना। ऐसे सारी चीजों को हमको ध्यान देना है, और जो हमारे अर्थपूर्ण बनाती है, जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको हमको फॉलो करना है, उसको ही करना है, बाकी चीज को नियंत्रण करना है। और सीखना है ना, सीखना है बेहतरी के लिए, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सबसे अधिक से अधिक सीखे। जब सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे पास हमारा टीम भी आएगी, तो हम उसको कुछ सिखा पाएंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं पता तो हम किसको क्या बताएंगे, परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। और सेहत, है ना, पहला सुख निरोगी काया कहते भी हैं, ठीक है। बाकी सब काम दूजा होता है। तो एक सेहतमंद जीवन जीने के लिए भी हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और मैं जो कुछ बता पा रहा हूँ इस मंच की देन है, आप लोगों की देन है। आप लोगों का प्यार, असीम प्यार और स्नेह है, और सम्मान है, जो हमें कुछ और पाने की प्रेरित करती है। आप लोगों की संगति है जो हमेशा प्रेरित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सानू मैम, मंच आपको समर्पित। धन्यवाद।